जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है किसने की थी। चलिए साथियों, आंसर लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों सीधे सीधे 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लगाइए आंसर क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे साथियों न्यूटन। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है न्यूटन किए थे। आप सभी लोग जो है ना अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। चलिए बताइएगा साथियों कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा सौर मंडल की खोज कोपरनिकस किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोपरनिकस किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बताइए आप सभी लोग कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सूर्य को साथियों सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, तुलबुल परियोजना जो है ये आपके झेलम नदी पर स्थित है। कहां पर है साथियों, झेलम नदी पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस जो है साथियों भरी जाती है। चलिए आंसर लगाइएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों सीधे सीधे आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन सा है। और बताइए कि हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस जो है ना भरी जाती है। तो याद रखिएगा हीलियम गैस। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीलियम गैस भरी जाती है। आगे देखिए प्रश्न आता है कि इतिहास का जनक जो है किसे माना जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग इतिहास का जनक मानते हैं साथियों हेरोडोटस को। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। और आप सभी लोग बताइए साथियों भूगोल का जनक किसे मानते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, भूगोल का जनक किसे मानते हैं। आगे देखिए प्रश्न है कि जहांगीर किसका पुत्र था। चलिए आंसर लगाइएगा, जहांगीर जो है ना ये किसका पुत्र था। तो याद रखिएगा जहांगीर जो है ये अकबर का पुत्र था। किसका पुत्र था, अकबर का। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। तो आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे आपके कौन, तो याद रख लीजिएगा सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन डी सही जवाब है, सोमेश्वर चौहान हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार जो है ना हराया था। चलिए बताइए आप सभी लोग कि किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो याद रखिएगा साथियों बघेल भीम को। ऑप्शन यहां पर आप लोग का सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का यहां पे उपयोग किया था। तो रामचरितमानस ने तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था। तो यहां पे याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, अवधी भाषा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश के संस्थापक जो है ना कौन था। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहलोल लोदी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चार मीनार का निर्माण किसने किया था।
चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि चार मीनार का निर्माण किसने किया था। तो याद रखिएगा चार मीनार का निर्माण किए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन सी सही जवाब है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह किए थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अंतरिक्ष में कुल आपके 89 तारामंडल है। कितने तारामंडल है, 89 तारामंडल है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि सच या झूठ का पता लगाने वाला मशीन का नाम क्या है। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ नहीं मिला हो, अगर आप चाहते हो कि मिल जाए तो आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए ताकि आपको हम रिप्लाई दें और आपको पीडीएफ हम दे सकें। और बताइए कि सच या झूठ का पता लगाने वाला यहाँ पे मशीन का नाम क्या है। तो आप लोग बताएंगे पॉलीग्राफ। ऑप्शन ए सही जवाब है, पॉलीग्राफ होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत जो है ये कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। तो आप याद रखेंगे कि भारत जो है ये तो 200 वर्षों तक क्या था, तो ये अंग्रेजों का गुलाम था। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है कि किस किले को गोल्डन पोर्ट के नाम से भी साथियों यहाँ पे जाना जाता है। तो किस किले को गोल्डन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि नींबू का पीएच मान जो है कितना होता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान होता है साथियों यहाँ पे 2.2। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय जो है ना लगा था। चलिए आंसर लगाइए कि बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था। तो याद रखेंगे साथियों इसको बनाने में कुल 5 वर्षों का समय लगा था। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है आपका, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग पुडुचेरी में। कहाँ पर हुआ था, पुडुचेरी में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अज्ञात। क्या है, अज्ञात है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का कि चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है। तो आप याद रखेंगे साथियों चित्तौड़गढ़ किला जो है ये आपके राजस्थान में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि बाबर किस वंश का शासक था। तो याद रखिएगा बाबर जो है ये आपके मुगल वंश के शासक थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, मुगल वंश होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, मिर्जा गालिब। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। चलिए बताइए कि किस राज्य में चंदन के घने जंगल है। तो आप याद रखिएगा ये आपके कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन डी सही जवाब है, कर्नाटक राज्य में है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, यूरिया का यहाँ पे रासायनिक नाम जो है ना क्या है। चलिए बताइए कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएंगे यहाँ पे कार्बोमाइड। ऑप्शन बी सही जवाब है, कार्बोमाइड हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय जागृति का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग
राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न आता है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा गोदावरी को साथियों दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? चलिए साथियों आंसर लगाइए कि बिहार जो है ये बंगाल से कब अलग हुआ था। तो याद रखिएगा बिहार जो है ये बंगाल से अलग होता है 1912 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न आता है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? चलिए आंसर लगाइएगा कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी सही जवाब है, नई दिल्ली में है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में साथियों स्थित है? बताइए कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएंगे, बिहार में। ऑप्शन डी सही जवाब है, बिहार हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से जो है ना लिया गया है? चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। तो ये लिए गए साथियों रूस से। ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस से ली गई है। आगे देखिए क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? चलिए आंसर लगाइए साथियों कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। तो याद रखेंगे नेपाल के झंडा हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर लगाइए साथियों कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है साथियों, ऋषभदेव हो जाएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य थे कौन थे? तो याद रखिएगा भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे उनके दामाद जमाली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, जमाली हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म होता है कहाँ पर? कुंडग्राम में। कहाँ पर होता है साथियों? कुंडग्राम में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।